नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, ठंड में हम अक्सर मेथी की पूरियाँ पराठे बनाते हैं। तो आज मैं मेथी की पूरियों को बनाने का जो तरीका लेकर के आई हूँ, उससे एक एक पूरी एकदम क्रिस्पी और साथ में एक एक पूरियाँ फूली हुई बनेंगी, और वो भी बगैर आटा गूँथे ही। तो अब से आप बगैर किसी झंझट के बस 5 मिनट में क्रिस्पी और एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई पूड़ी बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी की पूड़ी बनाने के लिए हमने ली हुई है 1 बंच मेथी, और इसकी पत्तियों को हम निकाल लेंगे। डंठल को हम अलग कर देंगे, मोटी वाले डंठल को, और इसे बिल्कुल ही बारीक हम कट करेंगे। तो इसे हमने बारीक काट के तैयार कर लिया, और अब इसे मैं धो करके एक साइड में रख लूँगी। और इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे एक चटनी। तो हमने एक मिक्सी जार में आधी मूली को टुकड़ों में कट करके डाला हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन और 2 हरी मिर्च, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेंगे। और साथ में डालेंगे 1 नींबू का रस, 1 पिंच हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा, और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार। दोनों नमक हम मिला के स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा सादा नमक, और साथ में 2 चम्मच दही डाल के इसे हम बहुत ही बारीक पीस के चटनी तैयार कर लेंगे। तो हमने अपनी पूरी की सारी ही तैयारियां कर ली है। मेथी भी काट ली है, साथ में सर्व करने के लिए हमने हरी चटनी भी तैयार कर ली है चटाकेदार। अब हम तैयार करेंगे एक मसाला दरदरा सा, जो कि पूड़ियों में डालने से पूड़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हमने 1 चम्मच धनिया की सीड और 1 चम्मच जीरा, साथ ही में आधा छोटा चम्मच हमने हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली हुई, इन सबको हमने दरदरा कूट के तैयार कर लिया हुआ है। अब इसे हमने एक कटोरी में निकाल के एक साइड रख लिया है। और अब हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक पैन, और इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। और अब पानी के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी मोयन के लिए। आप तेल भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। जब पानी में खूब बढ़िया से बॉयल आ जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मसाले को दरदरा कूट के रखा हुआ है, धनिया जीरा और हींग के मिक्सचर को डाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच सौंफ दरदरी कुटी हुई, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। इसके बाद हमने 2 बॉयल आलू को बिल्कुल ही महीन करके रखा हुआ है, और इसे मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर खूब बढ़िया से, जिससे कि इस पानी के अंदर में ज़रा भी गुठलियाँ न रह जाए। आलू को हम खौलते हुए पानी में ही मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें पानी में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमने आँच को बंद कर दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी कटी धनिया, और इसके बाद डालेंगे जो हमने मेथी की पत्ती काट के रखी हुई है, हमने बढ़िया से धुल के साफ़ करके रखी हुई है। तो थोड़ी थोड़ी मेथी करके हम इसे 2 से 3 बार में डालेंगे। एक साथ में हम मेथी पानी के अंदर में नहीं डालेंगे, जब थोड़ी थोड़ी करके बढ़िया से, जिससे कि पानी में मेथी मिक्स हो जाए। हमने इस समय आँच एकदम बंद किया हुआ है, और अब इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हम इसका डो बनाएंगे। आटा भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी ज़रूरत के हिसाब से एक नॉर्मल वाला डो बनाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पूड़ियों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका डो बना लेंगे सारी चीज़ों का। तो आटा भी इसके अंदर 2 से 3 बार में जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम डाल के चलाते जाएंगे। और जब बढ़िया से ठंडा हो जाए, तो हम इसे हाथों से, जैसे कि आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे डो को। तो मेरा डो अच्छे से बन गया है, तो इसे हम थोड़ा सा तेल लगाते हुए खूब बढ़िया से चिकना करेंगे। और अब हाथ में तेल लगा करके हम इसकी लोई सी काट लेंगे पूड़ियों की। तो सारी लोई हम एक बार में ही काट के तैयार कर लेंगे, जिससे कि पूड़ियाँ बनाना आसान हो जाए। तो अब इसकी हम पूड़ियाँ बेलेंगे। तो हमने चकले पे थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है, 1 बूंद, और इसे गोल करते हुए ये बहुत बढ़िया से चिकनी चिकनी सी मेथी की लोइयाँ बन के तैयार होती है। तो इसे हम तेल लगा करके ही एक एक बूंद बेलेंगे। इसमें हम डस्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, बिना आटा के ही बेल के तैयार करेंगे। तो हमने 4-5 पूड़ियाँ एक बार में बेल के तैयार कर ली हुई है, जिससे ये फटाफट से फ्राई हो सके।
तो पूड़ियों को तलने के लिए हमने अपनी गैस पे दूसरी साइड में तेल भी गरम अच्छा सा करके रखा हुआ है। तेल को हम खूब बढ़िया वाला ही गरम करके तभी पूड़ी को फ्राई करेंगे, नहीं तो पूड़ियाँ तेल सूख जाएंगी। धीमी आंच में हम नहीं डालेंगे। तो एक एक पूड़ियाँ करके इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। तो पूड़ियाँ जब एक साइड से थोड़ी सी लाल हो जाए तो उसे हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली हुई सी पूड़ी तैयार हुई है। तो इसे हम अलट पलट करके गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको कुछ पूड़ियाँ फ्राई करके दिखा रही हूँ कि एक एक पूड़ी एकदम से फूली हुई बनके तैयार होगी और बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी। एक भी पूड़ी पिचकने वाली नहीं है। तो मैं दूसरी पूड़ी भी फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप जब भी पकाएंगे पूड़ियाँ हमेशा एकदम गुब्बारे जैसी फूलेंगी और बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेंगी। तो इस तरह से आप मेथी की पूड़ी बगैर किसी झंझट के जब चाहें तब 5 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। आज से पहले आपने कभी इस तरह से मेथी की पूड़ी नहीं बनाई होगी ना। तो देखा आपने कितनी फूली फूली सी बन के तैयार हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको पूड़ियाँ और भी क्रिस्पी बनानी है तो आप डो बनाते वक्त उसके अंदर 2 से 3 चम्मच सूजी को भी ऐड कर सकते हैं। हमने विदाउट सूजी के ही बना करके तैयार किया हुआ है। आप अगर और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेथी की पूड़ियों को बना करके झटपट से नाश्ता में या सुबह शाम के नाश्ते में या फिर चाय के साथ या बच्चों की टिफ़िन में कभी भी आप इसे बना करके फटाफट से तैयार करके दे सकते हैं। कितना बढ़िया कलर भी दिखाई दे रहा है, एक एक मसाले इसके दिखाई दे रहे हैं पूड़ियों के। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि सारी ही पूड़ियाँ एक एक पूड़ियाँ कैसे फूली हुई सी हैं। ये जल्दी रखने के बाद भी नहीं पिचकेंगी, ये बिल्कुल जैसी की तैसी ही रहेंगी। तो दोस्तों, इसे आप गर्मा गर्म खाइए। इसको गर्मा गर्म खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन अगर आप इसे ठंडी भी खाएंगे तो भी ये अच्छी ही लगेगी। तो अब मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। जो हमने चटनी बना करके तैयार की हुई है इसके साथ में आप इस पूड़ी को चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप चाय के साथ खा सकते हैं और इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और दूसरे आप इसे अचार के साथ में भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से सर्व करा हुआ है और आप चाहें तो इसे किसी सॉस के साथ भी खा सकते हैं या बगैर किसी चीज़ के भी खाली पूड़ी भी खा सकते हैं। तो आपको देखने से ही पता लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया सी बन करके तैयार हुई है। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर ही करें और रेसिपी पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।